तीन उसूल अपनाए। पहली थी नीयत, दूसरी थी सिफारत और तीसरी है मफामत। ये 9 अल्फाज हैं जिनकी बुनियाद पर यह मुज़ाकरात की मेज सज चुकी है, क्योंकि अमेरिका ने पहले जारियत का इर्तिकाब किया, उसके बाद दहशत फैलाने की कोशिश की, लेकिन बिलाखिर मिन्नत समाजत पर। ईरान जिसने हुसैनियत का अलम बुलंद किया, जिसने इस्तेकामत शुजाअत वो दिखाई जो हमेशा याद रखी। ट्रंप ने जब धमकी दी कि सुबह को 4 बजे तक ईरान की तहजीब को सिर्फ हस्ती से मिटा दूंगा, तो ईरान के लोगों के साथ इतनी मोहब्बत वाले बंदे कभी नहीं हार सकते। हज़रत हुसैन को भी बेज़ाहिर तो शहीद कर दिया गया, मगर हज़रत हुसैन अभी भी जिंदा है, मगर उनके शहीद करने वाले लोग जिंदा नहीं, उनके नस्लों का भी पता नहीं। हुसैनियत है ही बहादुरी का नाम। हक के साथ खड़ा होना है और हक पे ईरान है, ये सबको पता है। आज की इस टाइम तक जब मुज़ाकराती अमल एक तरह से शुरू हो चुका है और पैगाम रसानी का काम अदा कर रहा है, पहले दिन से पाकिस्तान ने यही काम किया है। उनकी जज्बात को ठंडा करने की कोशिश की, दूसरी तरफ अमेरिका को समझाने की कोशिश की कि आप गलत जगह पर पंगा लेके बैठ गए हैं, तीसरी तरफ सऊदी अरब जैसे और यूएई जैसे मैं ये कहूँगा कि अगर मैं बेवकूफ़ ना कहूँ तो ये गलत नहीं होगा। ऐसे लोगों ऐसे उन ममालिक को भी रास्ता सही दिखाने की कोशिश हमारी क़यादत की। और कल की जो बॉडी लैंग्वेज थी एयरपोर्ट के ऊपर, कल जब ईरानियंस आए तो उनका इस्तकबाल ऐसे किया गया जैसे किसी फाते लीडर का इस्तकबाल किया जाता है, और आज जब इस्तकबाल हुआ है तो बराबरी की सतह पे हुआ है। तो ये बड़ा एक फ़र्क होता है इन सारी चीज़ों में। आने वाला टाइम जो है वो जैसे अपनाए हम्स को खोलने की बात की जा रही है, ईरान की जानिब से उनको लेबनान के हवाले से अशोरटी मांगी जा रही है। और तीसरा चीज़ जो मालियाती मामला है, जो ईरान के जो अकाउंट्स सीज़ किए गए हैं उनको जो है वो दोबारा खोलना है और उनके ऊपर से पाबंदी हटानी है। और इस सारे प्रोसेस में ये बराह रास्त जो है वो टॉक्स नहीं होंगी। अभी का जो फेज़ होगा इसमें दोनों जानिब के नुमाइंदगान अपना अपने पैगाम रसानी जो है वो पाकिस्तान के ज़रिए 12 इमामी कोई एक भी फिजिकल मौत में नहीं है, सारे शहीद हो गए और वो उसूलों पर सिर कटवा देते हैं। हज़रत हुसैन सब पे मिसाल सामने है। तो अगर ये हिस्ट्री पढ़ते ईरान की ना, तो शायद ये पाकिस्तान ईरान से इकोनॉमिक सैंक्शन हटवाने के अमल को आगे बढ़ाता है, अबनाए हुर्मज़ के ऊपर ईरान का तसल्लुत इंश्योर करता है। तो इस सारी सिनेरियो में मैं ये समझता हूँ कि शायद इससे ज़्यादा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होगी इस खिते के लिए और बिलखसूस पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान जो है वो इस अपॉर्चुनिटी का नहीं पहले दुनिया ने थोड़ा खैर मौसम देखिए ना कि अमेरिका को अगर मुहज़्ज़ब अंदाज समझ आता होता तो ये सूरत हाल ही ना। फैसले जब होते हैं उन गलत फैसलों का किसी को नुकसान हुआ करता है, लेकिन किसी और को उसका फ़ायदा भी हुआ करता है। अगर ट्रंप साहब के गलत फैसले ना होते तो आज ईरान की पोजीशन ये ना होती, आज पाकिस्तान में इस्लामाबाद टॉक्स को हम कवर ना कर रहे होते। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फैसले गलत ही अक़वाम को तबाह करते हैं, मुल्कों को तबाह करते हैं, और अच्छे फैसले जो है वो कौम और मुल्कों को खड़ा करते हैं। ट्रंप साहब ने ताने इंजी देते हैं जो है ना, इसका नुकसान हो